जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे अगस्त महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। अगस्त में कौन-कौन सी न्यू रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की चर्चा करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, नहीं होगा, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 80 से 90 हज़ार की वैकेंसीज़ अगस्त महीने में खाली यहाँ पे जुलाई से लेके अगस्त महीने में यहाँ पे वैकेंसीज़ निकली हुई है 80 से 90 हज़ार, जिसमें से 40 से 50 हज़ार वैकेंसीज़ ऐसी है जो कि 10th बेसिस है, यानी कि 10वीं में अंकों के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होना होता है, जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। खाली आपको मेरिट पे सिलेक्शन होगा, आपको अप्लाई कर देना है फॉर्म और आपके अंकों के आधार पर, जैसे कि एबीपीएम बीपीएम वाली पोस्ट ऑफिस नंबर 1 पर आती है। इसके अलावा एक वैकेंसी एक और निकली हुई है हेल्पर पियोन के पद पे, जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पे पीएचडी डिपार्टमेंट, इसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी वैकेंसीज। ये सारी वैकेंसीज़ में लगभग जो वैकेंसीज़ होती है 10 से 20 हज़ार के आसपास, ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे सीधी भर्ती वाली होती है। टोटल मिला के 30 से 40 हज़ार वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। रही बात यहाँ पे एग्ज़ाम वाली वैकेंसीज़ के बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। दोस्तों, अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएचईडी यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये वैकेंसी स्टेट वाइज वेरी करती है। 4380 पदों पे वापस से ये वैकेंसी निकली हुई है और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, जिसको कि पीएचईडी कहा जाता है, उस विभाग की वैकेंसी है, जहाँ पे मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकेंड की वैकेंसीज है। 2945 मीटर रीडर है, मीटर रीडिंग का कार्य होता है। इसके अलावा 1444 वैकेंसी कलर ग्रेड सेकेंड की है। टोटल मिला के वैकेंसी 4-5 हज़ार के करीब रहेगी। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अभी 3 महीने पहले जो वैकेंसी निकली थी वो वैकेंसी राजस्थान में थी, अभी ये वैकेंसी यूपी वालों के लिए है। और इसके अलावा ये आप आसपास के जो भी स्टेट होते हैं उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। तो निश्चित रहिए, मैं सभी स्टेट की बारी बारी से वैकेंसीज बताऊँगा। यहाँ पे ये जो वैकेंसी मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ये स्टेट वाली वैकेंसी है। इसमें मैं शॉर्ट में आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, मीटर रीडर और कलर ग्रेड सेकंड के लिए आपको 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 12वीं क्लास अगर आपने कर रखी है तो अभी दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे अभी रिसेंट में अगर आपने 12वीं क्लास की है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। 1/6/2024 तक आपकी जो अपर एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिस्ट भी इसमें साथ में दे रखी है। ध्यान रखना, 25/8/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जामिनेशन यहाँ पे इसमें टेंटेटिव रहेगा, ये आप ध्यान रखना। तो एग्ज़ाम यहाँ पे अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है इसका। अभी चलते हैं सेंट्रल वाली वैकेंसी के लिए। सेंट्रल में जो वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें टीचिंग स्टाफ के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की टोटल पद 11,390 है। और ये ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेंगे। ध्यान रखना, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन एक तरीके से पूरा इंडिया यहाँ पे कवर होता है। केवीएस के आपने स्कूल देखी होंगी, तो वहाँ पे ये एक तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी। 12 अगस्त 2024 से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट हो जाएंगे इस वैकेंसी के। 1926 ये पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की 2693, वहीं पीआरटी के 2000 से ज़्यादा पद है। प्राइमरी टीचर्स की इसमें वैकेंसी शामिल है, लाइब्रेरियन की शामिल है, प्रिंसिपल और जो भी वाइस प्रिंसिपल होता है उसकी वैकेंसी इसमें शामिल है। ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे आप देखोगे सबसे लास्ट में, तो आपको नॉन टीचिंग स्टाफ वाली वैकेंसी भी इसमें दिख जाएगी, तो उसके पद भी इसमें शामिल है। अगर मैं बात करूँ नॉन टीचिंग स्टाफ के टोटल पदों के बारे में, तो 4068, यानी कि एक तरीके से सर्वाधिक जो पद है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के ही है। और इसके अलावा ये टोटल मिला के 11,390 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर उनका रिजल्ट अवेटेड चल रहा है तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब कि यहाँ पे अगर आपने बीएड या फिर जो भी मतलब होता है टीचर रिलेटेड कोर्सेज वो नहीं कर रखे, तो भी आप आवेदन कर सकते हो नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों के लिए। ये यहाँ पे इसमें प्रॉफिटेबल है उन लोगों के लिए जिन्होंने मतलब एक तरीके से किसी भी टीचिंग स्टाफ के लिए तैयारी नहीं की है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अभी बात करें सैलरी की एज लिमिट की, तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मैक्सिमम यहाँ पे
35 से लेके 40 साल के करीब अगर आप हो चुके हो तो आप यहाँ पे एक बार वापस से ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर ले। अगर 35 से 40 के बीच में आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो, और अपर एज आपकी 35 भी नहीं है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सीधे तौर पर मैं अगर कहूँ तो 21 से 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हो, सैलरी देख सकते हो। केवीएस में हाई सैलरी पैकेज दिया जाता है अगर आप किसी भी पद पे नियुक्त करते हो तो। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के पदों को छोड़ दे क्योंकि यहाँ पे इनमें हाई सैलरी पैकेज होता है। प्लस यहाँ पे इसकी जो ज्वाइनिंग रहेगी वो एक तरीके से एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगी, इंटरव्यू इसका लिया जाएगा। तो उसको छोड़ के जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वाले पद है उसमें एग्जामिनेशन टेंटेटिव रहेगा, आप सभी को पता होगा। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स कैसे क्या रहेंगे, एड कैसे होंगे, सिलेबस आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर। ये इंडिविजुअल सभी जो पद है यानी कि सभी जो पोस्ट है उनका इंडिविजुअल सिलेबस दे रखा है, परीक्षा का पैटर्न दे रखा है, कैसे आपका क्वेश्चंस आएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको सिलेबस भी दिख रहा होगा, जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, केवीएस में रीजनिंग कैसी किस टॉपिक पे पूछा जाता है, कंप्यूटर नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं, ये सभी संपूर्ण बातें यहाँ पे इसमें लिखी हुई है। तो पॉज करके आप आराम से देख लेवे। इसके अलावा सभी वैकेंसीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर लेवे। अभी बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है इसके अलावा इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो बम्पर वैकेंसी अभी फिलहाल निकली हुई है 15,800 पदों पे। ध्यान रखना लिखित परीक्षा इसमें होगी, और यहाँ पे ssa.gov.in पे जाके इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। फिलहाल इस नोटिफिकेशन को मैं पूरा रीड करके आपको बता देता हूँ कि 15,800 पदों में कौन कौन से पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो, कौन कौन से पद के लिए आप एलिजिबल हो। फिलहाल महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, अगर आप रिसेंट में 12th क्लास पास करे हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा इसकी आवेदन तिथि यहाँ पे 1/8/2024 जो कि 30/8/2024 तक रहेगी, मतलब कि सीधे तौर पर अगस्त महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है। और इसका एग्ज़ाम भी टेंटेटिव है 28/9/2024 तक। ये आप ध्यान रखना 28/9/2024 यानी कि एक महीने बाद में इसका एग्जामिनेशन होगा। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर आप विजिट करते रहिए, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बता दी जाएगी। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। 18 से 37 साल के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 5 साल 3 साल का यहाँ पे SC ST और OBC वालों को रिलैक्सेशन है जो कि इसमें ऐड कर रखा है पहले से ही, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इस भर्ती का यहाँ पे जो पद का नाम है जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक, ये इसका नाम रहेगा। 15,800 पदों पे अगर आपने 50-60% के आसपास डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। 25,300 पर मंथ यहाँ पे दे ही होगा सैलरी, जो कि स्टार्टिंग 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद में TAD अलाउंसेंस के आधार पर आपकी सैलरी रिन्यू की जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो साथ में यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप रीड कर सकते हो। सभी वैकेंसीज यहाँ पे जो बताई गई है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। एक दोस्तों वैकेंसी नई निकली हुई है जो कि नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट जुलाई 2024 की वैकेंसी है। अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। BPM ABPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये वैकेंसी रहने वाली है। डाक सेवक की वैकेंसी भी इसको कहा जाता है। 15/7/2024 से लेके 5/8/2024 तक यानी कि 5 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी 6 से लेके 8 तक। अगर फॉर्म में कुछ भी गलती आप कर देते हो तो 8 तारीख तक आप यहाँ पे उस गलती को सुधार सकते हो, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा ये वैकेंसीज बम्पर निकली हुई है, ध्यान रखना। 44,000 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। सभी व्यक्ति जो भी 10th कर रहे हैं या मैं अगर बात करूं महिला और पुरुष दोनों ही, वो आवेदन कर सकते हैं। कार्य क्या होता है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्टाम्प्स जो भी होते हैं या जो भी स्टेशनरी होती है उन सब की डिलीवरी करना होता है। जो मेल होते हैं उनकी डिलीवरी करनी होती है डोर टू डोर, जैसे भी ABPM की अगर बात की जाए तो। अगर सैलरी की बात की जाए तो TRCA स्लैब के अकॉर्डिंग 12,000 यहाँ पे BPM की स्टार्टिंग मंथ की, ABPM की 10,000 के आसपास, जो कि बढ़ के 24,000 28,000 हो जाती है, ये आप ध्यान रखना। 18 से 40 साल के
बीच में अगर आप आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। तो 10वीं क्लास वाली वैकेंसी है, 10वीं के मार्क्स या अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है इस वैकेंसी के लिए। और ये 6 से 7 तरह की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। स्टार्टिंग में जो मेरिट लिस्ट निकलेगी आपकी वह यहाँ पे 90% से लेके 100% के बीच में जिन्होंने अर्जित की है उनकी लिस्ट निकाली जाती है। उसके बाद में ये परसेंटेज गिरती जाती है और ये 60% तक भी चली जाती है। तो अगर आपके 60% के आसपास भी अंक है, 50 से 60 के बीच में भी, तो भी आप एक बार चांस लीजिए, अप्लाई कीजिए फॉर्म। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल यहाँ पे इस वैकेंसी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।